नईमा साहिबा, आप इतनी प्यारी हो, इतनी जवान है, इसके पीछे क्या राज है? और आप फिल्मों में हीरोइन क्यों नहीं आती? ये तो वैसे आपसे बहुत सारे लोग पूछते होंगे, लेकिन अब क्या फायदा। अब तो माँ ही का करेक्टर रह गया। लेकिन हर करेक्टर की भी हीरोइन होती है ना, माँ भी एक हीरोइन हो सकती है। अगर उस पर डिपेंड करती है स्टोरी तो वो फिर वो ही हीरोइन होगी। लेकिन अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जी मैडम, आपके अपने टाइम का क्रश कौन था और अभी का कौन है? क्रशेस कौन था? ये कौन कौन था? अब्बू के डर से आज भी नहीं आप नाम नहीं बता पा रहे। अच्छा, मैं मतलब अमिताभ बच्चन बहुत एज के हैं, लेकिन मेरा शुरू से अमिताभ बच्चन पे क्रश रहा। अच्छा, तो मुझे वो बहुत, मेरी मम्मी को भी वही पसंद थे और मुझे भी वही पसंद, मतलब मुझे अच्छे लगते थे। तो अभी तो बस हस्बैंड के अलावा कोई क्रश ही नहीं रह गया। अच्छा, ठीक अब तो क्रैश हो गया। मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आपकी बड़ी अच्छी कंपेटेबिलिटी है, मोहब्बत है अपने मियाँ साहब के साथ, राशिद साहब के साथ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी खुशनसीबी है, बड़ी खूबसूरत बात है ये। नहीं, उसमें वैसे बात ये है कि ये आदमियों पे डिपेंड कर। मेरे हस्बैंड ने मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट है उनको, और उन्होंने हर चीज़ की मुझे खुली छुट्टी दी। तो मैंने कभी वो काम सोचा ही नहीं कि यार एक बंदा मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है। और जो कुछ भी मैं आज हूँ, अगर वो मुझे अलाउ ना करते, जैसे मेरे पेरेंट्स ने ना किया, तो आज मैं कुछ भी ना होती। रुलाएंगे आप शौहरों को? शौहर ने ये देख के बस आंसू रोकना मुश्किल हो जाएगा, टिश्यू के डब्बे खत्म हो जाएंगे यार। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। काम करने के हवाले से मैं 3-3 महीने आउट ऑफ कंट्री रही हूँ। तो उन्होंने मेरी बेटी को, मैं एबटाबाद जाती थी, मेरे हस्बैंड, बेटी छोटी सी थी तो वो उसको लेके कैरी कॉट में फीडर बनाते हुए, उसके पैम्पर चेंज करते हुए एबटाबाद मेरे पास आते थे कि जब शूट पैकअप हो जाती फिर हम लोग अपने टूर पे क्लिप रिवाइंड कर करके लोग दिखाएंगे। तो नहीं, वो बहुत अल्लाह उनको। और बेगमात कहेंगी कि देखो तुमने ये कुछ किया ही नहीं जो राशिद साहब ने किया। बढ़ते जरा पब्लिक की तरफ दोबारा। नईमा साहिबा, आपने लाहौर के काफ़ी पंजाबी ड्रामों में काम किया है, तो कोई पंजाबी गाना ही सुना दें या फिर कोई पंजाबी डायलॉग। अच्छा, आवाज़ से डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखें, मैं आप जो बात कर रही हैं ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका सवाल। उस ज़माने में जो रीजनल हमारे जो, बल्कि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हमारे बड़ा रिवाज बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे चैनल्स ने भी पंजाबी के जो पॉडकास्ट हैं या पंजाबी ज़ुबान के प्रोग्राम शुरू किए हैं। और मुझे और अच्छा लगेगा कि ऐसे ही प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब पे सिंधी ज़ुबान में भी हों, जीबी में हमारे जो बलती है उसमें भी हों, केपीके में पश्तो में भी हमारे हों। तो मैं ये कहता हूँ, उस ज़माने में आप देखें तो कितनी कैसे जोड़ के रखते थे। हमारी अजदी कहानी में भी ऐसा काम होता था। ऐसा मैंने बहुत काम किया। जी, और मेरे ख्याल में इनकी भी नज़र से वही गुजरे होंगे। वो क्या राइटर थे, नवाज साहब जी। उफ, वो आपको हैरान कर देता था वो आदमी। बहुत बड़े राइटर। तो सारी ज़ुबानों का रिस्पेक्ट करना, उनको जानना बड़ी अहम बात है। तो प्लीज़, जब मैंने शुरू में पंजाबी प्ले करना शुरू किया ना, तो उसमें एक डायलॉग था। तो अब मैंने कभी पंजाबी ऐसे पढ़ी नहीं थी, तो अब मैं पढ़ रही हूँ, अहल ने तो डग्या बूट। तो वो क्या, अरशद तबस्सुम साहब होते थे। आलना कहते हैं घोंसला, घोंसला, और बूट जो चिड़ी का, वो जिसके पर नहीं होते, बोट। तो कह रहे हैं बूट नहीं बोट। तो अहलने से, घोंसले से गिरा हुआ वो बच्चा। तो फिर मैंने तो पंजाबी जो बोली है, फिर रवानी आई है, तो फिर बेतहाशा काम किया। फिर बोट च डिग रहा आलना। एडा बड़ा बोट होएगा तो आलना ही डिग पाएगा। आलना नहीं, पूरा दरख्त। आप कुछ सुना रही थी? मुझे एक तो हाइपोथायराइड है, दूसरे मेरी वोकल कॉर्ड बस्ट होगी। तो जहाँ पे
आवाज़ फट जाए तो उसके लिए एडवांस में माफ़ी। देखिए आपने सारी जो खसूसियात है ना वो एक बड़े सिंगर वाली है। असां जान के मीट लई अख वे, असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पा लिआई कख वे, कि साडे वल तक सजना, कि साडे वल तक सजना। बस वाह बेदा साहब ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੱਢ ਲਓ। अच्छा जी, ये पुरानी यादें, टच सिस्टम, ये मोबाइल जो है ना, मुझे मोबाइल से याद आया कि मेरी मम्मी को मेरे हस्बैंड ने ना अपना नंबर दिया हुआ था कि मम्मी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लें। तो एक दिन बड़े अब वो दे नहीं सकते थे। तो वो उनके पास तो अपने थे माशाल्लाह। मम्मी ने ना मुझे एक दिन शिकायत कर रही, कहने लगी नाइमा मैं जब भी राशिद को फ़ोन करती हूँ ना तो एक लड़की बोलती है और वो कहती है कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो और गुस्से से तो उनको लग रहा था कि वो उनकी सेक्रेटरी है और मम्मी की बात नहीं करवाती। मैंने कहा मम्मी नहीं, वो कॉल अगर वो बिजी हो तो वो कहते हैं कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो वो बहुत घबराई हुई थी। तो मुझे मम्मी का मासूम सा चेहरा याद है कि वो मुझे वार्न कर रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड किसी सेक्रेटरी जो है ना वो बातचीत नहीं होने दे रही। राशिद ऐसे लगते तो नहीं थे। ये बड़े आपने मासूम और आपने मिलाए हुए सारे इस वक्त मौजूद नहीं। मासूम वाकया आपने शेयर किया। फिर आपने कैसे यकीन दिलाया राशिद साहब ने कि भाई तो ये मैंने तो फिर उनको कहा, मैंने कहा मम्मी आप मुझे अब करो, मैं आपको मिला के देती हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी तो वो आगे से बोले। फिर वो कह रही हाँ। तो आप अम्मी को एक और तरह से भी परेशान कर सकती थी, उनसे कहती कि जरा अब्बू को कॉल मिला। ਕਿਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ। पापा की शामत आ जाती। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और सर आपको पता है एक दिन सच्ची मुच्ची कुड़ी ने राशिद साहब का फोन चुक लिया। अगों अम्मी जी हो रही हंसी ही जान, तो कहती हंस क्यों रहे, कहते मुझे पता तुम झूठी हो। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है ओनली नाइमा खान साहिबा, बेपनाह अपनी यादों के साथ, बहुत ही सुनहरी दौर की यादें। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।